जा सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। और कोरोना में तो सब लगभग सारा लॉकडाउन था, लेकिन हमारा विभाग तब भी खुला हुआ था। वो हम लोगों ने मतलब हमारे तो 24 आवर्स जिस दिन पहले जिस दिन से आपका लॉकडाउन हुआ उस दिन भी ड्यूटी चली रही थी, चाहे किसकी कहीं लगी हुई है, लेकिन वो हम पिक्चर में नहीं है। वो जो इतनी सारी ड्यूटी हमें दे दी जाती है, खाली सड़क के अलावा बहुत सारी ड्यूटी है, लेकिन वो कहीं कुछ नहीं है, कोई फ्रंट लाइन ना, हमें कोई सिर्फ गालियाँ तो सुनने को मिलती हैं विभाग को, लेकिन कोई अच्छा अगर काम करेंगे तो उसका कोई अप्रिसिएशन नहीं है। 10 मिनट के लिए भी पब्लिक में मतलब अगर कोई चीज़ ख़राब हुई है तो अपने घर में भी आदमी काम करा रहा है, हो सकता है कहीं आप अपने घर में भी काम करा रहे हो सकता है कहीं क्रैक आ जाए, लेकिन उसका क्रैक आने का मतलब ये नहीं कि वो आदमी ने उसने काम अच्छा नहीं किया, अपना पूरा मतलब टाइम उन्होंने कंज्यूम किया है, 24 घंटे खड़े हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत ही कहीं गलती होगी, लेकिन उस सुधार की गुंजाइश उसमें होगी। तो उसमें जो पब्लिक में एक है कि ये क्या नाम, इन्होंने काम ख़राब कर दिया, कर दिया। ठेकेदारी प्रथा तो है ही, अब ठेकेदारी प्रथा को हम 24 घंटे खड़े होकर वॉच नहीं कर सकते। हाँ, तो वो लोगों में मतलब उसमें हम तो अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन अगर वो लोगों में ही अवेयरनेस नहीं है, फिर रात में आपको अंधेरा हो रहा है, रात में वो चमकेगा, दूसरा जंगल के पोर्शन में अगर लाइट पड़ रही हैं तो उसको ये नहीं लगता आदमी को कि अंधेरे में जा रहा है, उससे एक अच्छा विज़न आ रहा है। तो वो तो आप लोगों के लिए ही, लेकिन अगर उसे उखाड़ के लेके जाएं तो वो तो क्या करें, अज्ञानता ही है। और रात में कोई अगर एक भी आदमी गड्ढे में गिर गया तो वो उसकी लाइफ ख़राब है, साथ में 4 लोग उसके साथ जो जुड़े हैं वो भी सबकी मतलब वो पैसा नहीं उसको मतलब वो कर सकता, लाइफ तो लाइफ है। तो अगर उन लोगों को हम बचा सक रहे हैं, या एक भी हमने एक परिवार मतलब एक आदमी को बचा दिया तो उसके तो कहीं सारा वो कर दिया। और तो वो चीज़ें अपने अवेयरनेस होनी चाहिए सड़कों पे, मतलब जो बोर्ड हैं या वो हैं उन पर ना लटकना चाहिए, ना उनको उखाड़ना चाहिए। तो ये सब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, रोड है आपकी, किसी और की नहीं है। आपने ही रात में चलना है इन पे जितना अच्छा हो, और कहीं कमी हो रही है आप उसको बताए तो उसमें सुधार भी होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फॉरेस्ट में जो मलबा आ गया, फॉरेस्ट की अपनी वो है, हटा नहीं सकते, साफ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें ऐसी प्रधान जी को भी बड़ी दिक्कतें आती हैं, आपको भी पता ही है, आप जब सिस्टम में आते तो कितनी आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी मजबूरी है, कहीं बजट नहीं आता, कहीं कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी हमारे जो बेलदार या मेट या जितने भी लोग हैं वो सारे जितना अपने से फिज़िकली उसको सही कर सकते हैं वो करते हैं। और रात में दिन में कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, सड़क ब्रीच होगी या वो हो गया तो उसका पूरा अच्छा मतलब। और ये तो पिछले 40 साल से मतलब ऐसे दूरस्थ इलाके में इन्होंने काम किया तो इतना मेंटेन किया। मैं तो पहली बार जब इस रोड पर आया था फरवरी में मैंने विज़िट किया मतलब, तो मुझे मतलब पहाड़ों के हिसाब से बहुत अच्छी रोड है जो इनके मतलब होगा वही सेम। या आप ये मान के चलो जो 18 किलोमीटर भटवाड़ी वाले डिवीज़न में है और इधर का आप कंपेयर कर सकते हैं, तो इनकी मेहनत का ही है। तो इन्होंने मेहनत करा, सबको साथ लेके चले तो वो अच्छा है, और आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा, तभी आप लोग इनके साथ भी आए। एक एक मतलब मोटिवेटर ही हैं जब इन सब लोगों से काम कराएं। तो आप सभी से मतलब यही है कि जो आगे लोग आ रहे हैं, यंग हैं, बेलदार भी हैं, चाहे कुछ भी हैं, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी समझे, सब समझे, समझेंगे तो अच्छी रहेगी, नहीं रहे नए तो नहीं कुछ। आजकल तो नौकरी लेने में किसी की कोई वो नहीं जा रही है, 50 साल के बाद रिटायर कर तो काम नहीं कर रहा है। तो सबको अपना अपना दायित्व तो हर एक को, चाहे पब्लिक है चाहे सरकारी कर्मचारी है, सबको अपना अपना समझना चाहिए। और अपने चाहे गांव हो चाहे सड़क हो चाहे कुछ हो, वो सब आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसको कोई दूसरा कोई वो नहीं करने वाला। सब लोगों का पैसा लगा हुआ है, पैसा लगा हुआ है तो उनको मेंटेन करना चाहिए और स्वच्छ रखना चाहिए, गाँव को भी स्वच्छ रखना चाहिए। कोई प्रधान जी कोई चीज़ बता रहे हैं तो वो उनको ज़्यादा पहले आइडिया हो गया तो वो लोगों को उसको समझना चाहिए। आप लोगों ने जब उनको वोट दिया है तो उनको भी समझना चाहिए भाई, वो तभी अच्छा करा पाएंगे जब आप साथ दोगे, सहयोग दोगे। बाकी इन्होंने बहुत वो किया है, अब इनकी सामाजिक पारी वाली अब पारी आ गई नहीं, तो अब अपने बच्चों को भी ध्यान देंगे। ध्यान तो पहले भी दिया हुआ लेकिन अब और ज़्यादा दे सकते हैं, अब फ्री हो गए। तो बाकी इसमें इनकी दीर्घायु की और स्वस्थ होने की पूरी कामना के साथ। और आज के मुख्य अतिथि श्री हरसिमरन गढ़ जी से आपकी दो शब्द अपने सेवानिवृत्त में। मेरी तरफ से आज के मुख्य अतिथि ऐसा बंदा जी और प्रांतखंड लोनी उत्तरकाशी, सहायक अभियंता लोनी उत्तरकाशी, कनिष्ठ अभियंता लोनी उत्तरकाशी और ग्राम प्रधान बमन गाँव
राम मोहन हुनियाल जी, ग्राम प्रधान फुल्ड से श्री कलम सिंह नेगी जी, ग्राम प्रधान दुटोली से श्री मुरारलाल नोटियाल जी, और बाहर से आए हुए हमारे अध्यक्ष मंत्री, जनपद अध्यक्ष मंत्री कर्मण साथी और हमारे चाला संघ के सभी भाइयों और मेरे पूरे परिवार के सभी को मैं अपनी तरफ से आशीर्वाद देना चाहता हूँ। और साथ ही हूँ ये रखना, कभी भी साइड पे ये मत समझना कि ये सरकारी सड़क है, उसको ये समझना मेरी सड़क है, मेरा घर है। जैसे हम अपने खेतों को ये रुपए के टाइम पे या गेहूँ के टाइम पे सजाते हैं, कहीं ऊंचा रह गया नीचा रह गया उसको बराबर करते हैं, ऐसे ही सड़क को बराबर रखना, साफ रखना, स्वच्छ रखना, इसको माँ समझना। जैसे हमारे बाल बच्चे पलते हैं और उसे फलीभूत भी होता है, और विभाग का बदनाम नहीं होने देना। गाली जब विभाग एक कोई नाम नहीं निकालेगा कि जो साले PWD का फलाना है, सीधा बोल दे सारे PWD वाले काम नहीं करते, PWD वाले ये गलती कर दी, तो ये मत करना। अपने ऊपर जितना भलाई हो ये रखना कि हम अच्छा कार्य करें, समय पे आए, समय पे जाना। अधिकारी कोई खराब नहीं होता, अधिकारी कितना भी कोई माना तेज हो, कोई हो तो स्वभाव अलग अलग है, पर काम सही होगा कोई अधिकारी कुछ नहीं करेगा। हाँ ठीक है, कहीं पर गलती हो गई तो माफ़ भी कर देंगे, और आज भी माफ़ किया, कल भी माफ़ किया, तो ज़्यादा माफ़ बच्चा जो है, बाप भी बच्चे को माफ़ नहीं करता है। ये ध्यान रखना कि ये रखना कि न हमारा बदनाम हो, न विभाग का बदनाम हो। तो मैं सभी ने जाना है, और मेरे आशीर्वाद के जैसे मैंने सेवा की, आप लोगों में आशीर्वाद देता हूँ, आप भी इस प्रकार से पूरी अपनी सेवानिवृत्ति से जाए और इसी प्रकार से जो है हंस खुश कर जाए। तो मेरा यही है कि मतलब ये ध्यान रखना कि ना अधिकारी को गाली मिले, ना हमको गाली मिले। मैं तो डरता नहीं था अधिकारी, क्यों नहीं डरता? कारण क्या था? डरता अधिकारी क्यों? आप भला तो जो भला। मेरा ये था कि काम सही रहता था। कई बार मैं होटल में मिला होगा, अपसेंट मिला होगा, पर अधिकारी ने मेरे ऊपर ध्यान दिया। उनको पता था कि नहीं, आज नहीं आएगा, कल ये पूरा काम करवाएगा। और मेरी गैंग, उनको ये पता था कि 4 दिन में उनके पास न रहूँ, इधर उधर घूमो, तो उनको पता था कि 4 दिन में मेरे पहुँचेंगे, 4 दिन में तुमने क्या काम किया। उनका जो है व्यू था कि हमने इतना कर नहीं करना, मैं रहूँ और न रहूँ। हम आगे वाले मेटों को, बल्दारों को ये जो है आपको भी मिलेगा, इसीलिए मिला होगा ये प्रशंसा पत्र कि अधिकारियों ने या आप लोगों ने भी कोई भाई अच्छा हुआ, अच्छा कार्य किया। ऐसे आप लोगों में खुशी है कि औरों को भी मिले, ये बड़ी खुशी की बात है। और सबसे ये रखना कि अधिकारी की इज्जत रहेगी तुम्हारी भी इज्जत है, और अपनी इज्जत रहेगी तो अधिकारी की इज्जत है। मैं तुम्हारे पीछे, और बाद में बाबलू जब की बात है जैसे काम पड़ेगा, सड़क में आम आदमी चलता है, तब यहाँ झाड़ू नहीं, ये नहीं, वो नहीं, पत्थर पड़े हैं, सो रखे हैं, बैठो, बैठा भी जाता है, बराबर आदमी काम भी नहीं कर पाता, दिन भर खड़ा भी नहीं रह पाता है। उस समय अधिकारी आए, मंत्री आए, पर यह कि समय देखना है कि हमारा बैठने का भी टाइम हो, खाने का भी टाइम हो, आने जाने का भी टाइम हो, अपना समय पे आओ, समय पे जाओ। तो मेरा सभी से यही कहना है, अपने प्यार प्रेम से आपस में हिल मिल के रहना, आपस में झगड़ा नहीं करना, यहाँ पर लड़ाई हो गई डायरेक्ट फ़ोन नहीं करना साहब को, आपस में मसले को यहीं सुलझाना है। और मेरा तो ये आशीर्वाद है, और मैं आप लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों ने मेरा मनोबल बढ़ाया, मैं आप लोगों का आभारी हूँ। और विशेषकर अपने क्योंकि लोग खुश हो रहे हैं आज। फर्स्ट बार यहाँ जो है हमारे शासी अभियंता महोदय जो है विदाई समारोह में आए, कहा कि अभियंता जी मतलब कनिष्ठ अभियंता आए हैं, और ये तो फर्स्ट है साहब कि आपने जो हमको अपना आशीर्वाद जो है देने के यहाँ पहुँचे। मैं आप आभारी हूँ।